क्रमागत कमी और वृद्धि, ये जो मुद्दा है इसमें एक चीज याद रखना बच्चों, पूरे के पूरे पांचों टॉपिकों में क्रमागत कमी वृद्धि आपको किसी ना किसी जरिए से प्रयोग में लेनी ही पड़ेगी। अब ये क्रमागत कमी वृद्धि कहाँ कहाँ काम आती है प्यारे बच्चों, पहले तो ये समझ लो ये है क्या। मैंने अभी आपको बताया, माना आपकी इनकम है 1 लाख रुपए प्रति महीना, क्लियर है, और आपसे बोला जाए कि पर मंथ आपकी सैलरी में 10% इंक्रीज किया जाएगा, तो आप बताइए 3 मंथ बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है प्यारे बच्चों, ज़्यादातर जेन्युइन अगर हम देखें परसेंटेज का, एक महीने में 10% बढ़ रहा है तो 3 महीने में 30% डायरेक्ट बढ़ा दो तो शायद हमारा मान निकल आए। तो उस मान में हमसे गलती हो सकती है। क्यों हो सकती है? आप अपना हित स्वयं सोचो कि ये सैलरी आप लोगों की है, आपसे बोला गया है आपको 1 लाख रुपए महीना दिया जाएगा और आपके हर महीने 10% की वृद्धि की जाएगी। तो आप स्वयं मुझे बताओ, अगर 10% की हर महीने वृद्धि की जाती है तो 3 महीने बाद आपकी सैलरी क्या होगी? अगर आपके विचार में आपको ये लगता है कि सीधा सर 30% बढ़ा दो, सीधा 3 साल में 30% बढ़ा दो, तो मैं आपसे कहूँगा बेटा आप अपना घाटा कर रहे हो। घाटा क्यों कर रहे हो? मान लो 1 लाख का 30% होता है बेटा कितना? 30,000। तो अगर मैं डायरेक्ट में 30,000 रुपये बढ़ा देता हूँ तो 31 हो जाएगी सैलरी, परंतु आपको सुन के समझ के ये प्रतीत होगा कि इसमें आपको घाटा है। कैसे घाटा है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको पहले महीने का हाल बता देता हूँ कि पहले महीने आप 1 लाख रुपए पे चाहोगे कि 10% बढ़ जाए, यानी इसका 10% कितना होगा प्यारे बच्चों? मैंने आपको बताया कि कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, उसका 10वां हिस्सा 10% होता है। तो देखो 1 लाख में एक बिंदी कम करेंगे 10%, 10,000 दिख रहा है, तो आपकी पहले महीने सैलरी 10,000 बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब आप गलती का एहसास यहीं से करना स्टार्ट करोगे। अब आप बताओ दूसरे महीने आपकी सैलरी में वृद्धि 1,10,000 पे की जाए या 1 लाख पर की जाए, तो आप लड़ जाओगे। हाँ, जान पर खेल सकते हो, कहोगे क्या 1,10,000 पे वृद्धि चाहिए क्योंकि अब मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख। इसी को कहते हैं क्रमागत वृद्धि। अब इसका 10% कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1,10,000 का 10% 11,000। तो आप देखो 1 लाख का फायदा हो गया थोड़ा ही दिमाग सही चलाने पर। तो प्यारे बच्चों अब सैलरी कितनी हो गई? अब आप बताओ क्या 1 लाख पे बढ़वाना चाहोगे या 1,10,000 पे बढ़वाना चाहोगे? तो आप कहोगे सर दोनों को साइड में रख दो, 1,21,000 पे बढ़वाऊंगा मैं। तो फाइनली तीसरे साल किस पे बढ़ेगी बेटा? कितना बढ़ेगी बेटा? इस पे बढ़ेगी 12,100 रुपए। अब देखो 3 साल बाद कितनी हो रही है सैलरी? और बेटा आपके जरा सा ध्यान ना देने की वजह से 3,100 रुपए का घाटा पड़ जाता आपको। क्यों? डायरेक्ट जोड़ के 30,000 तो आपने निकाल ही लिया था, परंतु यहां दिख रहा है कितना? यहां दिख रहा है 33,100। इसका मतलब है 3,100 का आंकड़ा हमने कम कर दिया। तो ये जो भी लगातार वृद्धि की बात करे, क्रमागत वृद्धि की बात करे, तो आपको ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं टॉपिक आपसे क्या चाहता है प्यारे बच्चों? टॉपिक आपसे चाहता है कि इसको क्रमागत तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो आज जानेंगे हम क्रमागत प्रतिशत मानों को सरलता से निकालना प्यारे बच्चों। और अकेला वृद्धि की बात नहीं है बेटा, प्रमोशन नहीं होता है, डिमोशन भी होता है, कमी भी इसी तरह से आंकी जाती है जैसे मैंने अभी आपको वृद्धि बताया। अब आप कहोगे सर इसका यूज क्यों सिखा रहा है, इसका क्या जरूरत है? अब आपको मैं बता दूं बेटा, 10,000 रुपए का एक पैंट है, जरा ध्यान से देखो, जिसपे 10% की और 20% की 2 छूट दी गई है, यानी डिस्काउंट दिया गया है। तो बताइए ये दोनों डिस्काउंट के बाद यह पैंट कितने रुपए में बेचा जाता होगा? तो प्यारे बच्चों अब इसमें देखो, इसमें भी क्रमागत लगाया जाता है बेटा। दुकानदार दिखाने के चक्कर में क्या करता है? डिस्काउंट को ऐसे प्रदर्शित करता है, और हम जैसे भोले वाले नागरिक 20 और 10 क्या पढ़ लेते हैं? 30% का डिस्काउंट, यानी 10,000 का पैंट है तो 3,000 का डिस्काउंट। कितने चाहिए खरीदने के लिए? 7,000 रुपये चाहिए, और हमारे राजपाल पे 7,000 रुपये हैं। और बड़े शान से उसने दुकान में एंट्री मार दी बाहर डिस्प्ले देख करके, और कहा प्लीज़ गिव मी अ पैंट, और पैक भी कर देना। बढ़िया 5 मिनट का राजपाल को समय दिया, और राजपाल ने कहा तब तक बिल दे दीजिए। अब राजपाल का बिल बनना है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले इस 10,000 रुपये में कुछ भी कम कर दो, 20% कम कर दो। इसका 20% कितना हो गया? 2,000 कम हो गया। अब 8,000 में कितना कम और होगा? 10% यानी कितना? 800। अब ऐसा लगता है राजपाल को गजन को फोन लगाना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा भाई 200 रुपये और डालो, वरना यहाँ जहाँ पे बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है। मेरे पास तो 7,000 है। यानी कि ये हिडन रहता है प्यारे बच्चों, ये जितना कमी होती है उतनी नहीं होती, उससे कम होती है, और ये क्रमागत कमी है। और टॉपिक कौन सा है ये? बट्टा यानी डिस्काउंट, यानी पूरा डिस्काउंट क्रमागत कमी पे चलने वाला है।
एक और उदाहरण दूं कमी वृद्धि पे, और क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो बेटा जरा गौर से देखो, इसको हटा दे जरा। अब आप देखो, आपके सामने एक और उदाहरण ऐसा देता हूं कि क्रमागत कमी वृद्धि आपको बहुत बहुत ज्यादा खास लगेगी। 10,000 रुपया 10% के चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल के लिए उधार दिए गए। 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? कौन सा ब्याज है? चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन आप लगाओ क्रमागत वाला तरीका। बेटा एक बात बताओ, रकम कितनी है? 10,000 रुपये। ब्याज कितना लग रहा है एक साल में? इसका 10%। तो पहले साल कितना ब्याज लगा? 1,000। पहले साल की कहानी खत्म। अब रकम कितनी हो गई है? चक्रवर्ती होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ब्याज काहे पे चलेगा? इसका 10%। ये दूसरे साल का ब्याज हो गया बेटा। कितना हो गया? तीसरा ब्याज, इसका 10%। क्लियर है बेटा? अब बताओ रकम कितनी हो रही है? रकम कितनी हो रही है? 13,310 रुपया हो जाएंगे। चक्रवर्ती ब्याज भी पूछेगा तो आप कह सकते हो प्यारे बच्चों 3,310 रुपया चक्रवर्ती ब्याज होगा। आप बताइए इसमें कोई फॉर्मूला लगाया हमने चक्रवर्ती ब्याज का, या डिस्काउंट में कोई फॉर्मूला लगाया था? एक ही चीज अच्छे से सीखी हमने, क्या? क्रमागत कमी और वृद्धि। अगर क्रमागत कमी वृद्धि हमें अच्छे से आती है मेरे प्यारे शूरवीरों, तो आप विश्वास रखिएगा आप इन पार्ट्स को बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं। अब जानेंगे, चलिए देखते हैं अब इनको कैसे यूज करना सीखते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ डेमो दिया है, ये होते क्या है, इनका क्या महत्वपूर्ण प्रयोग होता है हमारे जीवन काल में, उसके बारे में चर्चा दी गई है। अब मैं कुछ प्रतिशत मानों को आपको निकालना सिखाऊंगा कि आप किस पद्धति का प्रयोग करें। आपने पहला लेक्चर देखा होगा परसेंटेज का, उसमें मैंने आपको परसेंटेज के टुकड़े निकालना सिखाया, पार्ट्स निकालना सिखाया। ऐसे ही हमें जो परसेंटेज कमी वृद्धि करनी है वो टुकड़ों में ही किया करेंगे बेटा अपन। तो जरा ध्यान देते हैं। आइए, आपको इसमें कुछ ज़्यादा विशेष वाला कुछ करना नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि पहले वैल्यू आपको कितनी रख लेनी है, शुरुआती कंप्लीट वैल्यू। आपको भी दिख रहा होगा इसमें फर्स्ट टाइम पर मैं पहले 10% का यूज़ कर रहा हूँ। इसका 10% कितना होता है मेरे प्यारे शूरवीरों? 10 होता है। इनको ऐड करके कितना प्राप्त हो जाएगा अपन को? 110 प्राप्त हो जाएगा। अब अगले नंबर पर, सेकंड नंबर पर मैं यूज़ करूंगा ये वाले 10% का। तो इसका 10% कितना होता है प्यारे बच्चों? इसका 10%, इसमें 10 से भाग दे तो इसका 10% आ जाएगा। कितना आ गया? ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाई है कि कैसे 10% निकालते हैं। बेटा बातें नहीं प्लीज़। अब एक बात बताओ बेटा, टोटल कमी वृद्धि पता करना है ना बेटा। पहले एक बात बताओ, पहली बार में कितना बढ़ा, दूसरी बार में कितना बढ़ा, तो टोटल बेटा कितना % बढ़ गया? तो याद रखना 10% की दो क्रमागत वृद्धि 21% के बराबर हो जाएंगी प्यारे बच्चों। समझ आया या नहीं बेटा? सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। अब हमारे पास कितना % का मान दिया हुआ है? 8% का मान दिया हुआ है। तो 100 पर सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं क्या बढ़ाऊंगा? 8 बढ़ा दूंगा। ऐड करके कितना हो जाएगा? 108। किसी को भी यूज कर लो, एक बार मान लो इसको यूज कर लिया, दूसरी बार मैं किसको करूंगा? 8% को। 8% कैसे निकाला जाए? तो मेरे प्यारे शूरवीरों आप बताइएगा, किसी भी संख्या का 1% कैसे निकाला जाता है? संख्या में 100 से भाग दे दो तो संख्या का 1% हमारे सामने आ जाता है। और मैं आपसे पूछता हूं 1% का 8 गुना कितना % होता है? 8% होता है। तो हमें इसका 1% सबको दिखाई दे रहा होगा कि 100 से भाग देंगे तो 1.08 आ रहा है। इसका 8 गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 8 64। ये आ गया इसका 8%। प्यारे बच्चों अब एक बात बताओ, टोटल कितना बढ़ गया दोनों में? 8 और 8 16.64। क्लियर है बेटा? अब अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक लॉजिकल तरीका भी सिखाना चाहूंगा प्यारे बच्चों। लॉजिकल तरीका बड़ा सिंपल सा है प्यारे बच्चों। आप इधर देखो बेटा, अगर 10 से नीचे परसेंटेज मान में क्रमागत पूछा है तो आप कुछ मत करो, 8 का दुगना कितना हो गया? 16। 8 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है? समझ आ गया? अगर ऐसे ही कोई मुझसे पूछता, इधर देखो बेटा, ऐसे ही कोई मुझसे पूछता कि सर 7% की दो वृद्धियां मिलकर कितने % के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट करता 7 का दुगना 7 का वर्ग। ये ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है? ये सिंपल लग रहा है। अब जैसे कोई मुझसे पूछता 15 का वर्ग, 15 दूनी 30, ये 15 का दुगना रख रहा हूं मैं, और यहां पे क्या लिखना है बेटा? वर्ग। 15 का वर्ग क्या होता है? 225, लेकिन 2 के बाद पॉइंट लगा के रखना है, तो कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट। आप देख रहे हैं ना, हर किसी में 2 के बाद पॉइंट है, नहीं है तो आपको लगाना है। तो प्यारे बच्चों 5 2 2 3, नहीं आया समझ में? आ गया? अब इसका बताओ जरा थोड़ा सा कैसे करेंगे। 20 का दुगना 40, दुगना तो रख दिया। अब 20 का वर्ग का 100वां हिस्सा, वर्ग का 100वां हिस्सा 400 में पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसी कारण से कितना आ गया? तो आप बताइए क्या आप ये क्रमागत वृद्धि समझ में आ रही है आपको? और ये कौन सी वाली है? 2 समान क्रमागत वृद्धि।
अलग अलग नहीं है बेटा, अलग अलग आपको निकालनी है तो ये वाला तरीका, अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक जैसी भी निकाल सकते हो, और अगर आपको समान दे दी जाए तो मैंने जो लॉजिकल तरीका बताया आप उसी का प्रयोग करना, फालतू के किसी प्रपंचों में मत पड़ना। तो ये तो था क्या बेटा, क्रमागत वृद्धि था। अब बात करते हैं क्रमागत कमी पर थोड़ी सी। यहां पर वृद्धि की जगह पर कमी की चर्चा कर ले। तो आपको कुछ विशेष नहीं करना है, कैलकुलेशन वही रहेगा कि 10% और 10% की दो कमी है, मिलकर के कितना परसेंट हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, पहले इसका 2 गुना ही रखो, कितना हो जाएगा 2 गुना, 10 दूनी। अब इसके वर्ग का, वही वर्ग का 100वां हिस्सा घटा दो, वर्ग होता है 10 का वर्ग 100, 100 का पॉइंट लगाएंगे कितना आ जाएगा, ये घटाना है प्यारे बच्चों, कितना परसेंट प्राप्त हो जाएगा। तो कभी भी समान दर पर अगर आपको वृद्धि कमी देने की बात करें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और जबकि ये सीधा सीधा कैसे टूटता बेटा, 100 पर पहली कमी कितने की, फर्स्ट कमी कितने की, 10% की, कितना रह गया बच्चों, कितना रह गया बेटा, 90 रह गया। ये दूसरी कमी कितनी रखने वाले हो आप, तो इसका 10% कितना। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो, 10 कम हुआ फिर 9 कम हुआ, टोटल कितना कम हो रहा है। चाहे तो आप इससे कर लो, चाहे आप इससे कर लो, दोनों ही तरीके आपको समान 2 बार कमी को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इसमें देखो और परसेंटेज रखता हूं बेटा, जैसे आपसे कोई कह ले 5% की 2 कमियां मिलकर के कितने परसेंट की कमी के बराबर है, तो 5 का दुगना बेटा 10 और 5 का वर्ग 25 का 100वां हिस्सा। और इसमें क्या करते हैं, कमी में माइनस करते हैं, वृद्धि में क्या करते थे, प्लस करते थे। बस इतना सा ही है और कुछ नहीं करना। तो बेटा 0.00 मानोगे तो इधर 75 बचेगा, इधर कितना बचेगा। तो आप बताइएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों कमी को दर्शाते हैं, याद रखना ये कमी का फॉर्मेट है। तो समझ आ रहा है सभी को। जैसे कोई आपसे कहे बेटा कि भैया 15% की 2 कमियां मिलकर के कितना परसेंट के बराबर है, तो आपको क्या करना है बेटा, 15 का दुगना 30, 15 के वर्ग कितना होता है 225, 225 का 100वां हिस्सा, और ये क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा, 27.75% कमी आएगी दोनों मिला करके। तो प्यारे बच्चों समान क्रमागत कमी समझ में आ रहा है आप लोगों को, पक्का बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। 100% कोई भी वैल्यू दे दे आपको बेधड़क होकर इसी तरीके से यूज़ करना है। तो प्यारे बच्चों जरा आप लोग बताओ, ये 2 क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रयास करके देखो, क्या ये आपसे टूट रहा है, मन में ही करके देख लो। 25 का दुगना 50, 25 का वर्ग 625 यानी 6.25, 6 घटाएंगे 50 में तो 44, एक और कम कर दो 43.25 कम हो रहा था तो 75 बचेगा, तो 43 पॉइंट, तो डायरेक्ट में हम क्या लिख देंगे सर, 43.75%। तो प्यारे बच्चों ये कहीं ना कहीं आपको बूस्ट नहीं करेगी, ये चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ये आपको टॉपिक में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा। ये 5 टॉपिक, आपका बेसिक परसेंटेज पार्ट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका डिस्काउंट, आपका एसआई, आपका सीआई, इन सभी पार्टों में इसका प्रयोग नियमित तौर पर किया जाएगा और बढ़िया तरीके से, सरल तरीके से आपको प्रश्नों का आंसर प्राप्त होंगे। तो ये तो हो गई चर्चा बेटा काय की, 2 समान कमी। अब प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर देखो, हो सकता है समान कमी भी आ जाए और समान वृद्धि भी आ जाए एक साथ। डायरेक्ट करना सिखा दूं बेटा, डायरेक्ट सबसे ज्यादा सरल खेल है। डायरेक्ट का कहना ये आप कुछ मत करो, जो भी परसेंट कॉमन आपको दिए, जब कमी बोले और वृद्धि एक साथ बोले तो आप इसका वर्ग कर दो और इसके वर्ग का 100वां हिस्सा आपका प्रतिशत मान होगा, यानी वो भी कायम है। ऐसी घटना में सदैव माइनस जाएगी वैल्यू, कभी भी प्लस की नहीं आएगी। तो फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस का 1%। जैसे 5 का निकालना है बेटा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, लेकिन पॉइंट लगा करके कितने परसेंट की कमी है। 15 का वर्ग कितना होता है बेटा 225, इतने की क्या है बेटा कमी है। 21 का वर्ग कितना होता है, तो भैया इतने की कमी हो जाएगी। जो परसेंटेज मान दिया है उसी के वर्ग का 100वां हिस्सा कमी होती है, जब एक बार वृद्धि होती दिखे और एक बार कमी। तो ये बातें भूलोगे तो नहीं मेरी भाई, ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जो पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा फंसा रहा होगा उससे निकालने के लिए ये पैटर्न आपका काम करेगा। तो क्या कहते हो प्यारे बच्चों, ये समान वाली तीनों चीज़ें समझ आ गई। जैसे आपसे अगर कोई कहता है, इधर देखो, जैसे आपसे कोई कहता है 22% और 22%, दोनों की आपको निकालनी है सबसे पहले वृद्धि। अगर वृद्धि की बात करें और दोनों को कैसा ले रहा है वो, इधर देखो दोनों को कैसा ले रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग 484, वेट ए मिनट, वो बाद में करेंगे, पहले इसका डबल कर लो 44। तो 4 का वर्ग 400। पॉइंट की 2 संख्या हमेशा बाद के लिए जाती है, अगर 3 अंकों में आता है तो ऐसे रखते हैं, 2 में आता है तो सीधा रख देते, और वृद्धि में दोनों जोड़ दिए जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 48 पॉइंट। अब आप बताओ, कोई टाइम लगेगा आपको ये लॉजिकल तरीके से करने में। और कोई आपसे कहता है नहीं सर दोनों क्या निकालिए, दोनों को काय में यूज कीजिए, कमी में यूज कीजिए, तो भी वही रहेगा 44 तक सेम है, बस माइनस हो जाएगा 4.84। 5 कम कर दो तो 39 बचेगा।
और 100 में से 84 गए तो कितना बचेगा? तो आप बताइए, टफ है क्या? और कोई तरीका इससे सरल नहीं मिल सकता आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको इससे करने पर बहुत आराम मिलेगा इसमें। अगर मान लो वो कहता है नहीं सर, एक को प्लस में यूज कर लो और एक को माइनस में, तो भी हम कुछ नहीं करेंगे। जो परसेंटेज में वर्ग आ रहा था बेटा, जो वर्ग का 100वां हिस्सा आ रहा था वही हमारा आंसर होगा, लेकिन काहे में? माइनस में। तो आप बताइए, ये तीनों पैटर्न समझ आ गए? और ये 3 से चौथी कैलकुलेशन तो नहीं देगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको अभी सिर्फ तैयार कर रहा हूँ परसेंटेज के लिए। पहला लेक्चर भी पूरा बेस कैलकुलेशन निकालने पर था, दूसरा लेक्चर भी क्रमागत कमी वृद्धि पर है। और क्रमागत कमी वृद्धि में हमने सीखा क्या? 2 समान कमियां या 2 समान वृद्धियां या एक कमी और एक वृद्धि को सॉल्व करना। और कमी वृद्धि जरूरी नहीं है कि 2 ही बार आए, 3 बार हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गई समान। अब तो ये समान शब्द को भी मैं हटाने वाला हूँ आपके सामने, और कमी वृद्धि को भी हटाने वाला हूँ। सिर्फ हमारा मुद्दा क्या रहने वाला है, जो ऊपर लिखा हुआ है बस वो। अब हम परसेंटेज अलग अलग वैल्यू को लेंगे एक साथ यूज करने के लिए। तो प्यारे, वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास शुरुआती माना की? और अब पहली चीज ये होती है, मेरा जो तरीका है कमी वृद्धि निकालने का, उसके उसमें आप लोग स्वतंत्र हो, क्योंकि आप सभी युवा हो, आपके निर्णय लेने का आप सभी को अधिकार है। आपको बांध करके रखना यहाँ सही नहीं है। तो मैंने इस कैलकुलेशन में आपको छुट्टा छोड़ दिया है। आपके पास 2% हो, 3% हो, फाइंड करने के लिए आप उनमें से किसी को भी आगे पीछे यूज कर सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा अपने तरीके में। और हमेशा यूज पहले उसको करना है जो बड़ी टेंशन दिखाई दे रही हो। बड़ी टेंशन का मतलब मैंने आपको परसेंटेज के छोटे छोटे फॉर्मेट निकालना सिखाया, जैसे 10% कैसे निकालते हैं, 20% कैसे निकालते हैं, 5% कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, जो परसेंट आपको देखने से ही ऐसा लगे कि सर ने डायरेक्ट निकालना नहीं सिखाया, उसको सबसे पहले यूज करो, क्योंकि 100 का जितना परसेंट निकालना है वो खुद ही होता है जो संख्या दी जाए। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, आप मुझे ये बताओ, आपके लिए 10% ज्यादा सरल है निकालना या 20%? 10% ज्यादा सरल है, तो सरल को लास्ट के लिए बचा दो, वो तो बाद में भी निकल आएगा। किसको पहले निपटाओ? जो टफ है। तो पहले नंबर पे मैं 20% का यूज कर रहा हूं, तो 100 का 20% 20 ही होता है। वृद्धि है तो बढ़ा दिया, कितना हो गया बच्चों? अब आप एक बात और बताओ, अब दूसरे नंबर पे कितना बढ़ाना है? इसका 10% 12। आगे मत बढ़ो, 20 और 12 टोटल कितना हो गया बेटा? तो इसका मान हो जाएगा 32% की वृद्धि। टफ लगा क्या ये तरीका? सिंपल लग रहा है बच्चों? इस वाले को करके देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप ये बताओ, सबसे टफ क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है या 20 दिख रहा है? तो आप कहोगे सर 20 और 5 दोनों ही है, तो 20 से भी टफ 5 लग रहा है। तो एक काम करें, पहले 20 को यूज करेंगे, 5 को पहले 20 को कर लेते हैं, ठीक है ना? पहले 20 को कर लेते। तो 100 माना, 100 पर पहले 20% 20 बढ़ा दिया, देखो कितना हो गया? दूसरे नंबर पे काहे का यूज करूंगा बच्चों? किसी भी संख्या के 10% को आधा कर दो तो 5% रह जाता है, और इसका 10% निकालने के लिए संख्या में 10 से भाग दे दो बस। तो 120 का 10% कितना हुआ? 120 का 10% 12 हुआ, आधा कर दो 5% रह जाएगा, यानी 6। 6 बढ़ गया, कितना हो गया बेटा? अब तीसरे नंबर पे क्या यूज करना है बच्चों? 10%। इसका 10% कितना होगा? 10वां हिस्सा। क्लियर है बेटा? अब आप लोग कर सकते हो 12 और 6 18, 18 और 20 38 पॉइंट का कितना है? तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका? इस परसेंटेज का आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं? इस पे काम करते हैं बेटा। एक बात बताओ, 5 ज्यादा बड़ी टेंशन है कि 15 ज्यादा बड़ी टेंशन है? तो मेरे लिए 15 ज्यादा बड़ी टेंशन होगी बेटा। तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा? 15 को हटाते हैं। आप जरा ध्यान से देखो बेटा, 15 हमने ऐड कर दिया, कितना हो गए? 115 हो गए। अब ये बताओ 10 का यूज करूं कि 5 का यूज करूं? तो मैं दूसरे नंबर पर यूज कर रहा हूं 5% का। 5% होता क्या है भैया? 10% का आधा। अब 10% कैसे निकालते हैं? संख्या में 10 से भाग दे दो। तो भैया 115 का 10% होगा 11.5, यानी 11.5। 10% का मान 11.5 है, तो 5% का मान उसका आधा होगा। 11.5 का आधा, 11.5 का आधा आ जाएगा 5.75। क्लियर है ना बेटा? आधा कर लिया मन में। तो प्यारे बच्चों, ये 5% का भी यूज हो गया। बढ़ा दो, कितना हो जाएगा बेटा? 120.75। अब बेटा एक बात बताओ, अब तीसरे नंबर पे काय का यूज करना है अपन को? इसका 10%, 10 से भाग दे तो 10% आ जाएगा 12.075। आप चाहो तो अलग अलग जोड़ सकते हो या डायरेक्ट जोड़ दो, पूरा दिख जाएगा। देखो 5, 12 की 2 हासिल 1, ये 8 हो गया प्यारे बच्चों। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और आपको भी पता है 100 से जितना बढ़ रहा है, क्योंकि शुरुआत में 100 माना था ना, वही हमारा परसेंटेज वृद्धि है। तो कितना आ जाएगा बेटा? 32.825%। आप बताओ ऐसा कौन सा तरीका है जो इतनी आसानी से आपको परसेंटेज की जो पॉइंट्स वैल्यू निकालने को दे दे? तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसको सीखना पड़ता है। जिन्होंने नहीं सीखा वो पहले लेक्चर को तैयार करें, तब जाकर के ये दूसरा लेक्चर आपको साधारण तरीकों से बनने लगेगा। हम इसमें फ्रैक्शन वगैरह पे काम नहीं करेंगे, फिर भी काम हमारा सिद्ध रहेगा बच्चों। अब इधर देखो, जैसे मान लो बेटा अगली वैल्यू मैंने इस पर 100 रख दिया, और ये 100 रखा हुआ है। इसमें पहला यूज कायगा कर रहा हूँ? 8%। ये मुझे टफ पड़ सकता था, इसीलिए मैंने इसको पहले हटा दिया। सेकंड नंबर पे मैं कायगा यूज कर रहा हूँ? इसका 10% कितना है? 10.8। डबल कर दो,
216 पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर है ना बेटा, डबल कर दिया, 10.8 का डबल। और प्यारे बच्चों यूज करने पर कितना आ रहा है, जरा गौर से देखो, यही आ रहा है ना बेटा। अब इसमें यूज तीसरे नंबर पे यूज काय का होगा, किसी भी संख्या का 10%, 10 से भाग दे दो, तो आपको जोड़ना है, यहीं जोड़ दो, 15 की 5 कैरी 1, 12 की 2 कैरी 1, और बेटा 100 से जितना ज्यादा बढ़ रहा है वही हमारा आंसर है, यानी कि 42.56। तो आज ईमानदारी से बताइए, क्या क्रमागत कमी और वृद्धि निकालना आप लोग नहीं सीखे? आपको समझ आया कि क्रमागत कमी वृद्धि को कैसे प्रयोग में लिया जाए, कैसे इसका सही सार्थक उपयोग किया जा सकता है सामान्य दैनिक क्वेश्चनों में? स्पष्ट है सभी को? अलग अलग दिया जाए, अभी तो मैंने वृद्धि कराई है, वृद्धि और कमी मिक्स करके करा दूं एक बार, कैसे होगा? चलिए जानते हैं, देखते हैं बेटा। इस पार्ट को देखो बेटा, सबसे पहले मैं मानता हूं कि वैल्यू कितनी है, इसमें पहला यूज मैं करने वाला हूं 30% का, और 100 का 30% क्या होता है, 30 ही होता है, और ये वृद्धि है तो बढ़ा दिया, कितना हो गया बेटा? अब आप मुझे ये बताओ, सेकंड नंबर पे मैं किसका यूज करने वाला हूं? 20%। घटाने की बात है, माइनस करने की बात है। पहले एक बात बताओ बेटा, इसका 10% कौन कौन जानता है कितना होगा? 13 होगा। 20% 10% का डबल होता है, 10% 13 है तो 20% 26 है। अब बेटा नीचे ना जाओ, आपको जो नॉर्मल दिख रहा है कि आपको 30 रुपए प्लस हुए, आपके 26 रुपए माइनस हुए, फिर भी आपको क्या हुआ, प्लस का 4 बची गया ना आप पे, तो इस पूरे सौदे में 4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये सब होने के बाद टफ लगा क्या करने का तरीका? सेकंड देख लो भैया, इधर देखो, बातें नहीं, अब ध्यान दो इधर। सबसे पहले कौन सी वैल्यू ज्यादा टफ लग रही है अपन को, जिसको हटाना जरूरी है? तो आप कहोगे सर ये 15 को पहले हटा दो, और माइनस है तो मैंने माइनस कर दिया, कितना रह गया बच्चों? अब 30 या 10, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, सबसे पहले क्या करो, 30 का यूज कर लो। इसका 10% हो रहा है 8.5, 3 गुना करना है, 8 का 3 गुना 24, आधे का 3 गुना 1.5, 24 और 1.5 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 25 पॉइंट। लेकिन इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है प्यारे बच्चों, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आप बताओ? 10 की 0 कैरी 1, यही आएगा या नहीं? अब एक बात बताओ, कितना कम और करना है तीसरे नंबर पे? दूसरा तो यूज हो गया, तीसरे नंबर पे क्या करना है? इसका 10% कितना होगा? 11.0, ये क्या है? अब आप जरा ध्यान से देखना बेटा, टोटल कमी दोनों हैं, ये दोनों मिलके कितनी हो जाएंगी? 15 और 11 26.05, और टोटल वृद्धि कितनी आ रही थी मेरे पास? 25.5। ये कमी है, ये वृद्धि है, पूरे सौदे में यही आया ना मेरे पास। तो आप जो ज्यादा होता है उसमें से कम को घटा दो। ये क्या था मेरे पास? वृद्धि था और ये कमी था। कमी ज्यादा है तो कमी बचेगी, कितनी बचेगी बेटा? जरा ध्यान से देखो, 5 के 5 बचे, 10 में से 5 गए, 5 बचे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गए 0। फाइनली इस सौदे में क्या होने वाला है बेटा? 0.55% की कमी हो जाएगी इस पूरे सौदे में। कितना निकल के आएगा? 0.55% की कमी, क्योंकि माइनस की वैल्यू बच रही है। तो आपको और कोई तरीका इतनी आसानी से इतना एक्यूरेट वैल्यू देने वाला नहीं है बच्चों, याद रखना। अब जैसे इसमें देख लो बेटा, आप बताओ 100 पर सबसे पहले किसका यूज करूं? तो आप कहोगे सर 30 को हटाओ पहले, 30 कम कर दिया, कितना रह गया बेटा? अब दूसरे नंबर पे मैं क्या कर रहा हूं? 20 बढ़ा रहा हूं, इसका 10% 7 है तो 20% 14 बढ़ाने की बात करो तो कितना हो जाएगा बेटा? नहीं आया समझ में? अब तीसरे नंबर पे क्या करना है बच्चों? 10% घटाना है, इसका 10% कितना होगा? घटाना है। अब देखो घटाने के लिए कितना हो गया टोटल? 38.4 घटाने के लिए हो गया, और घटाना और जोड़ने के लिए क्या है मेरे पास? तो फाइनली देखें तो कितना बचेगा बेटा? कितना बचेगा? फिर भी कमी में बचेगा 24.4, जो प्लस है उसको हटा लो, उसमें से कम है। अब इधर देखो बेटा, जरा ध्यान देना, 100 पर ये 3% दिए हुए हैं, इसमें मुझे ये ज्यादा टफ लग रहे हैं। 50 का मतलब तो आधा होता है सीधा, तो पहले मैं बढ़ा रहा हूँ 30, कितना हो गया बेटा? अब मैं क्या करूँ? दूसरे नंबर है 20% बढ़ाऊं, इसका 10% कितना है बेटा? 13, डबल हो जाएगा 20%, 13 का दुगना 26 हो गया ना दूसरे का यूज, कितना हो गया? 100। तीसरे नंबर पर है 50%, यानी इसका आधा हो जाएगा, कितना बेटा? 78। लेकिन क्या है इसकी? कमी है बेटा। एक बात बताओ, 78 माइनस हुआ आपके पास, प्लस कितना हुआ आपके पास? तो आपको पूरे सौदे में फिर ओवरऑल हुआ क्या? तो आप कहोगे सर 22% का घाटा हुआ है पूरे सौदे में। और जबकि कोई देखने वाला क्या कहेगा? 50% बढ़ा, 50% घटा, आदमी को कछु घाटा नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, जो कछु शब्द से काम नहीं चलेगा, इसको मैथमेटिक्स कहते हैं। क्रमागत तरीके से लगेगा तो निपटा जाएगा प्रश्न अपन को। तो समझ आया बेटा कैसे करते हैं? कोई आपत्ति तो नहीं? और प्रश्न कराने की आवश्यकता है? जाए इसी को आप एक बार रिपीट कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। बहुत शानदार तरीके से ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। कल भी प्रयास करूँगा कि ये चीज़ें और ज़्यादा मजबूती के साथ आपके सामने रखूँ। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा?
पक्का बताइए, 100% श्योर है इसमें आप? ज़्यादातर 2 ही वैल्यू आती है, मैं तो 3-3 वैल्यू पे करा रहा हूँ। आगे आपको अभी लग रहा होगा, शुरुआत में लगेगा थोड़ा सा, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है, सीधा सामने आंसर आता है। और जब आप परसेंटेज के मान इस तरीके से उंगलियों पे काउंट करना सीख जाओगे तो फिर आपको बताओ कौन से मेथडों की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत में देखो 2-5 दिन आपको लगेगा कि आपने कभी इस पद्धति को ऐसे पढ़ा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 बार इन चीज़ों पे मैं विश्वास दिला रहा हूँ। 5 टॉपिकों में आपको किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बिना फॉर्मूले के ब्याज पढ़ाने वाला हूँ, बिना फॉर्मूले के प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ इन्हीं मापदंडों के आधार पर। बस इनको सही तरीके से आप मस्तिष्क में जमा दीजिए। तो आज की चर्चा यहाँ पे समाप्त करें, क्यों भाई, क्या कहते हो? चलिए रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं पर रोका जाता है क्लास।